बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़मीन को चारों अतराफ से पानी ने घेर रखा है। इस पानी के बड़े बड़े ज़खायर समंदरों की शक्ल में मौजूद हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्टिक ओशन दुनिया के 5 बड़े समंदर हैं। इन मज़कूरा समंदरों में सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल है, जिसे पैसिफिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। यही पैसिफिक ओशन इस एपिसोड का मरकज़ी मौजू है, जो दुनिया के तमाम खुश्क इलाकों के मजमूई रकबे से भी ज़्यादा रकबे का हामिल है। इसकी जियोग्राफी की बात की जाए तो इसके मशरिक में शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़ई हैं और मगरिब में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह शुमाल में आर्कटिक रीजन और जनूब में अंटार्कटिक रीजन वाक़ई हैं। पैसिफिक के अतराफ में दर्जनों ममालिक आबाद हैं। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये हमारी ज़मीन के तकरीबन 30% रकबे पर मुहित है, जिसका मजमूई रकबा 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो तमाम बरआज़मों के मजमूई रकबे से भी ज़्यादा है। पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन की निस्बत 2 गुना ज़्यादा पानी अपने अंदर समोए हुए है। अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। अटलांटिक और पैसिफिक के दरमियान एक कैनाल भी मौजूद है, जो इन दोनों समंदरों को आपस में मिलाती है। इस शोहराए आफाक कैनाल को पैनामा कैनाल कहा जाता है, जो बर्र-ए-आज़म शुमाली अमरीका और बर्र-ए-आज़म जनूबी अमरीका के दरमियान वाक़ई है। पैनामा कैनाल अस्करी और तिजारती एतबार से बैनुल-अक़वामी अहमियत की हामिल है। ख़त-ए-उस्तवा या इक्वेटर पर यह 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन और सदर्न पैसिफिक ओशन। फिजियोग्राफिक रीजन्स की बात की जाए तो ये 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 ईस्टर्न रीजन, जो मशरिक़ की जानिब वाक़ई है। नंबर 2 वेस्टर्न रीजन, जो मगरिब की जानिब वाक़ई है। नंबर 3 सेंट्रल रीजन, जो मशरक़ी और मगरबी रीजन्स के दरमियान वाक़ई है। मौसमी एतबार से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर्स में बहुत ज़्यादा तफावत पाया जाता है। पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका दरमियानी या बस्ती हिस्सा कदरे गर्म है, जो ख़त-ए-उस्तवा के नज़दीक वाक़ई है, जहाँ दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड के करीब होता है। वस्ती हिस्सों के बरक्स शुमाली और जनूबी हिस्से जो कुतबैन की तरफ मौजूद हैं कदरे ठंडे हैं, जिनका टेम्परेचर -2 सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है। 1520 में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैजेलन का गुजर इस समंदर से हुआ। इस बहरी सफ़र के दौरान फर्डिनेंड मैजेलन इस समंदर की कूल एंड काम कंडीशन से बहुत मुतासिर हुआ और इसी बिना पर मैजेलन ने इस समंदर को पैसिफिकस का नाम दिया, जो लातीनी लफ्ज़ पैक्स से माखूज़ है। यही वजह है कि आज भी इसे पैसिफिक ओशन के नाम से याद किया जाता है। उर्दू ज़ुबान में इसे बहरुल काहिल कहा जाता है। यहाँ काहिल से मुराद सुस्त या पुरसुकून के हैं। ये पुरसुकून समंदर आबी हयात का सबसे बड़ा मरकज़ है। इसी समंदर के शुमाल में यानी नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में दुनिया के सबसे बड़े आबी जानवर यानी ब्लू व्हेल का बसेरा है। ब्लू व्हेल से बड़ा जानवर दुनिया पर मौजूद नहीं। दुनिया का बड़े से बड़ा डायनासोर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस हैरत अंगेज़ कुदरत के शाहकार यानी ब्लू व्हेल के बारे में जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए। न्यू गिनी का जजीरा भी यही वाक़ई है, जो ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जजीरा है। पैसिफिक ओशन जजीरों से भरा पड़ा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जजीरे भी इसी समंदर में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 25,000 के लगभग है। इनमें से 17,508 जजीरे ऐसे हैं जो इंडोनेशिया में वाक़ई हैं, जबकि 3,000 के करीब जजीरों को जापान होल्ड करता है, यानी ज़्यादातर जजीरे पैसिफिक ओशन के जनूब में वाक़ई हैं। इन जजीरों की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 माइक्रोनीज़िया, नंबर 2 मेलानीज़िया, नंबर 3 पोलिनीज़िया। पैसिफिक के शुमाल में भी आतिशफ़शानी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। इन जज़ायर की एक बेहतरीन मिसाल हवाईयन एम्परर सी माउंट चेन है, जो अमरीकन रीजन में वाक़ई है। ये इलाका एक्टिव वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है। जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिफिक ओशन में जज़ायर की एक कसीर तादाद मौजूद है। इन जज़ायर को 4 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, नंबर 2 हाई आइलैंड्स, नंबर 3 कोरल आइलैंड्स, नंबर 4 अपलिफ्टेड कोरल प्लेटफॉर्म्स। पैसिफिक ओशन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है,
बल्कि दुनिया का गहरा तरीन समंदर भी इसी को माना जाता है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसकी औसत गहराई 4000 मीटर यानी 13,000 फीट है। दुनिया की गहरी तरीन समंदरी खाई भी इसी समंदर में वाक़े है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, जो मारियाना ट्रेंच में वाक़े है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के मुताबिक इसकी गहराई 36,201 फीट यानी 11,034 मीटर है। अगर इस मुकाम पर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को रख दिया जाए तो वो भी इसमें डूब जाएगी। दुनिया के इस हैरत अंगेज गहरे तरीन मुकाम के बारे में जानने के लिए इससे मुतालिक एपिसोड मुलाहिजा कीजिए। साउथ पैसिफिक रीजन में ऑयल एंड गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जिनसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे ममालिक भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रीफ भी इसी समंदर यानी ऑस्ट्रेलियन रीजन में वाक़े है, जिसे द ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ये रीफ कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड में वाक़े है, जिसे 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। कुदरत का ये शाहकार इतना बड़ा है कि इसे आउटर स्पेस से भी देखा जा सकता है। बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स ने मिलकर इसे तश्कील दिया है, जो दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ बहुत से एटॉल भी मौजूद हैं। एटॉल एक ऐसा कोरल आइलैंड होता है जो लगून की आगोश में मौजूद होता है। मशहूर ज़माना बिकिनी एटॉल भी इसी पैसिफिक ओशन में वाक़ है, जहां अमेरिका ने B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर के ज़रिए थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था। पैसिफिक ओशन के बहुत से हक़ाइक़ को अभी जानना बाकी है। इन दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ को जानने के लिए इसकी दूसरी एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए, जिसमें दीगर हक़ाइक़ के साथ साथ कुछ दिल दहला देने वाले राजों से भी पर्दा उठाया गया है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मुलाहिज़ा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बर वक्त और बिला तातुल आप तक पहुँच सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।